लेकर हम दीवाना दिल। का आप दोनों ने सूरज को मारा था। हम काहे मारेंगे सूरज को? झूठ बोलो, तुमने मारा था उसे और मार के उसकी लाश तुमने पीपल के पेड़ के नीचे दफनाई थी, बोलो। लीजिए सम्राट जी, ये रहा सूरज का कंकाल। पकड़ो दरोगा, लेके चलो इन्हें उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहां इन्होंने लाश दफनाई थी। दरोगा, इन दोनों ने हमारे सामने कबूल किया था, रिकॉर्ड किया था हमने सब। ये तो हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमारे मोबाइल से सारा डेटा डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, डेटा तो हम वापस रिकवर कर लेंगे और उसके बाद दिखाएंगे इन दोनों को। अरे बोलिए ना, आप दोनों ने सूरज को मारा था या नहीं? आखिरी बार पूछ रहे, बता दो, वरना यहाँ से घसीटते हुए लेके जाएंगे तुम दोनों को। बोलिए बोलिए। मारा था। हमारी बहन से प्यार करने की औकात दिखाई थी, मारते नहीं तो क्या करते? पूरे समाज के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तो मार दोगे किसी को? हाँ? प्यार कोई पाप नहीं है। प्यार किया था सूरज से और आप दोनों ने हमें धोखा दिया, मार डाला। एक नंबर के तरह थे और कसाई है आप दोनों। क्यों किया आपने? क्यों मारा सूरज को? बोलिए ना। आप दोनों ने इज्जत और सम्मान के खातिर एक की जान ले ली, काहे? क्यों मारा? बोलिए। ले जाओ दरोगा इन दोनों को। जो किया है ना इन्होंने, उसकी सजा तो इन दोनों को मिलेगी। पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे ना ये दोनों, तब इन्हें समझ आएगी कि इन्होंने किया क्या है। ले जाओ इन्हें। आप सब लोग प्लीज बाहर जाइए, हमें तारा से अकेले में कुछ बात करनी है। तुम कहती थी ना तारा कि हमारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो हम फिर पहले जैसे हो जाएंगे। देखो, हमारी याददाश्त वापस आ गई, लेकिन हम पहले जैसे नहीं हो गए, बल्कि हम तो सूरज का सच जान के सूरज के जैसे होना चाहते, प्रेम की राह पे चलना चाहते हैं जैसे सूरज चलता था। प्रेम करना चाहते हैं तुमसे। वो तो प्रेम में मर के अपनी जान दी थी उसने, लेकिन हम प्रेम में जीना चाहते हैं तारा, तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं। हमारे साथ घर चलो ना तारा, प्लीज। घर? हमारा यहाँ कलेजा फटा जा रहा है। हमें सूरज से मिलना है, उससे माफी मांगनी है, और आप घर जाने की बात करें। घर जाके क्या हो जाएगा? सूरज मिल जाएगा, हमें माफी मिल जाएगी। तो चले हम आपके साथ घर। तारा, हमारे साथ जाके सूरज तो तुम्हें नहीं मिलेगा, और इसके अलावा हम तुमसे क्या कहें हम ये भी नहीं जानते। लेकिन एक बात हम जरूर जानते हैं,
अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो तुम्हारी तकलीफों में हम तुम्हारा साथ दे पाएंगे, तुम्हारी परेशानियां कम करने की कोशिश करेंगे। तुम अगर सूरज के लिए रोगी तो तुम्हारे साथ हम भी रोएंगे, और तुम्हारे साथ मिलकर हम सूरज को ढूंढेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ हम भी उससे माफी मांगना चाहते थे। तो प्लीज घर चलो ना हमारे साथ तारा। हमने कहा ना, हमें घर नहीं जाना है। आप यहां से जाइए, और हमें सूरज के विषय में कोनो बात भी नहीं करनी है। तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी जिंदगी कभी ना बिखरे, तुम्हारी गृहस्थी हमेशा खुशहाल रहे। यही चाहता था ना सूरज, इसलिए तो मरने के बाद भी वो तुम्हारे आसपास रहा, क्योंकि तुम्हारी परवाह करता था वो। और अगर हम जी के भी तुम्हें ऐसी टूटी बिखरी हालत में छोड़ देता रहा, तो कैसा प्रेम हमारा? ये प्रेम तो नहीं हुआ ना। हमने पहले ही बहुत अपराध किए हैं तारा, हमें एक और अपराध करने पे मजबूर मत करो। सूरज यही चाहता था कि तुम और हम एक साथ रहें, खुश। हमारे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, कम से कम सूरज की आखिरी इच्छा समझ के तो तुम हमारे साथ चल सकती हो ना तारा। नहीं, नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। हमें नहीं जाना है। आप जाइए यहाँ से। दीदी कहाँ जा रही है? दीदी ये क्या? हवाओं से अगर लड़ने का हुनर आता हो तो जरूरी नहीं हमेशा लड़े। ठीक है, मत जाओ, हम भी घर नहीं जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। यहाँ पे इस दुख में खुद के मरने से तो बेहतर है ना कि हम ये सोच के मर जाए कि हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, कितने अत्याचार किए हमने तुम पे। हमने इतने अत्याचार, इतने दुख किए हैं तुम पे कि तुम्हें एक और मौका नहीं दे पाई तारा। एक बार फिर कहेंगे तारा तुमसे, एक आखिरी बार पूछेंगे, हमें एक मौका और दे दो तारा। यूं अलग अलग रह के खुद के मरने से तो बेहतर है ना कि हम एक साथ रह के एक दूसरे का सहारा बन सके। आपने कहा ना, हमें नहीं जाना है, नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। हमको नहीं पता था कि दोनों तोता मैना एक ही कमरे में सोएंगे, पर ठीक ही है, अब एक साथ सोएंगे तो एक साथ चलेंगे भी। बारह बज गए, अब तक तो सब सो भी गए होंगे। अब कोनो नहीं बचा पाएगा सम्राट बुबुआ जी को।
दरवाजा खुलने की आवाज आई। कोई है? कौन है? कोई है का? कोई है का? कोई है का? दरवाजा तो बंद है। फिर ऐसा काहे लगा जैसे यहाँ कोई था? आज के बाद इस घर की जायदाद की इकलौती मालकिन कौन होगी? पद्मा पटना वाली। अब इस सम्राट चलेगा और इसके साथ चलेगी ये घर के सारे लोगों की खुशियां। कोई है का? आपने मारा ना सूरज को? काहे मारा? काहे मारा? प्रेम में जीना चाहते हैं तारा, तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं। हमारे साथ घर चलो ना तारा, सच्चाई की राह पे चलना चाहते हैं। और अगर जिंदा रह के भी हम प्रेम ना कर पाए तो लानत है हम पे। कभी कभी दूसरे की खुशी के लिए भी खाना पड़ता है। आज हमारी खुशी के लिए खा लो तारा, प्लीज खा लो। धन्यवाद महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका आशीर्वाद नहीं होता तो सम्राट आज भी मूर्छित अवस्था में ही पड़ा होता और हम अदृश्य भूत होते और फिर हम दोनों की वजह से तारा परेशान होकर भटक रही होती। पर आपके आशीर्वाद की वजह से हम सम्राट के शरीर में प्रवेश कर सके। महादेव, हम तारा को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। ये इंसान तारा को मार डालेगा। महादेव, हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए महादेव, कुछ कीजिए महादेव। हम ऐसे नहीं जा सकते, हम ऐसे नहीं जा सकते। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। हम तारा के लिए कुछ करना चाहते थे, उसे खुशियां देना चाहते थे और ये हमें सबसे सही तरीका लगा महादेव कि एक हमेशा के लिए मूर्छित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके उसके शरीर अपने विवेक और अपने होश का उपयोग करके तारा को खुशी दे सके। चुप, नहीं नहीं नहीं। लेकर हम दीवाना दिल, नहीं, उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी थी। पर अब तो ऐसा हो गया है महादेव, जब तक हम सम्राट के शरीर में हैं तभी तक वो ठीक है, नहीं तो वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह है। अभी वो जहां है, जैसा है, वो वैसा ही रहेगा और हमारे बिना ना तो वो बोल पाएगा, ना हिल पाएगा और ना ही कुछ महसूस कर पाएगा। आज सम्राट बबुआ जी का आखिरी दिन है। और याददाश्त जाने का नाटक करना हमारी मजबूरी थी महादेव। कौन हो तुम? तुमको अपनी अम्मा याद नहीं है और ये याद है? नहीं तो सम्राट के शरीर में प्रवेश करने के बाद तारा के प्रति सम्राट का बदला हुआ व्यवहार देखकर सबको शक हो जाता। और वैसे भी वो लोग भूत प्रेत कंकाल सब देख चुके हैं और सम्राट में आए हुए बदलाव को देखकर वो लोग तुरंत ही भूत प्रेत का असर मान लेते। बस इसीलिए हमने सम्राट की याददाश्त जाने का सहारा लिया और जो याददाश्त अब धीरे धीरे वापस आएगी और हम सम्राट के शरीर में रहकर तारा को हर खुशी देंगे जो खुशी उसे सम्राट के साथ रहकर मिलनी चाहिए थी। यहाँ कोई है का? अब ये सम्राट चलेगा और इसके साथ चलेगी ये घर के सारे लोगों की खुशियां। ये क्या हो रहा है महादेव? महादेव, अम्मा जी, बाबूजी, हीरू के पापा, अम्मा जी। हाँ? अम्मा जी, क्या हुआ? अरे बाबूजी, आप जल्दी आइए, आइए सब लोग। अरे बाबूजी, अम्मा जी। सम्राट, सम्राट, सम्राट भैया, सम्राट जी,
सम्राट, ये ताला यहाँ कैसे लगा है? चाबी लेके आओ। सम्राट, 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 बेटा वो आग लगा है। सम्राट जी उठिए, बेटा वो आग लग गया। सम्राट जी, सम्राट जी उठिए ना। हे भगवान, क्या करें? सम्राट जी उठिए। कौशल, ताला तोड़। हे भगवान, अब क्या करें? कौशल, हथौड़ा लेके आ। भाऊजी हथौड़ी लेके आते हैं। सम्राट उठ ना बेटा, उठना। सम्राट जी उठिए। मुझे आग लगी है, उठिए ना सम्राट भैया, उठिए ना सम्राट भैया। क्या करें? सम्राट जी उठिए ना। आज हमारी किस्मत के तारे चमक रहे हैं। का घोड़े बेच के सोए हैं सम्राट बबुआ जी। बढ़िया है, थोड़ी देर ऐसे ही सोते रहो, फिर यही राख बन जाओगे। भस्म। भाऊजी हटिए। कौशिक भैया लाइए। तोड़ दे ताला जल्दी। हाँ। सम्राट जी, अरे जल्दी करिए ना आप लोग। बबू जी देखिए, आग लगाए। उठिए बबू जी। बेटा भाग, बेटा आग लग गया है, भागना। सम्राट जी, बाहर आने की कोशिश कीजिए ना। सम्राट भागना बेटा। हे भगवान, जल्दी आओ। कोई कुछ करो ना। सम्राट जी कोशिश कीजिए ना। शांत। भाऊजी हटिए। बेटा सब ठीक है बेटा, सब ठीक है, शांत हो जा। शांत। सम्राट जी, क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी प्लीज मत कीजिए ना। सम्राट जी प्लीज मत कीजिए ना। तुम्हारी बदचलनी की आग में रोज झुलसते हैं हम। एक बार तुम भी झुलस के देखो ना, कैसा लगता है। नहीं सम्राट जी, मत कीजिए ना ये सब, प्लीज 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 प्लीज। अरे तुम तो डर रही हो। हम तो आग से खेलते हैं, तुम और तुम्हें तो डर लग रहा है। नहीं सम्राट जी। मजा आ रहा है हमें। अरे काम ही ऐसे किए हैं तुमने। अरे मजा आ रहा है हमें तो। इस डर के लिए तो हम तुम्हें जिंदगी भर इस आग के घेरे में खड़ा रख सकते हैं, ताकि तुम ऐसे ही लिपटी रहो हमसे। सम्राट जी, आपको तो आग से डर नहीं लगता था। आपके लिए तो आग एक खेल होता था, तो आज आप इतना कैसे डरने लगे? शांत शांत। बेटा ऐसे कैसे सोया था कि तुम्हारा नींद नहीं खुला? हाँ हाँ बेटा। महादेव का शुक्र है, सब ठीक तो है ना?
ये आग लगी कैसे? किसने लगाई? यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई तो है जो उनकी जान लेना चाह रहा है। पहले हॉस्पिटल में इनका मास्क हटा दिया। सम्राट जी, ये आपका मास्क किसने हटाया? फिर उसके बाद किडनैप करने की कोशिश की। धीरे धीरे आ जाओ, ले जाओ इसे। सम्राट जी, और आज तो आग ही लगा दी। ये भगवान, हद हो गई। बताओ, हमारे घर में घुसकर कोई हमला करने की कोशिश कर रहा है। आप सब मानो ना मानो, लेकिन इन सब में कोनो घर का सदस्य ही शामिल है। क्यों पन्ना भाभी? आप आई थी ना यहाँ पर पहले, जब आग लगी थी, तो किसी को तो देखा होगा। हाँ देखे थे ना, तुझे देखे थे। पहले तो बब्बा जी के साथ कमरे में सो रही थी, फिर जब आग लगी तो बाहर आई, और फिर बाहर से कमरे का दरवाजा बंद था। तो सीधा साफ है कि बब्बा जी को तू मारना चाह रही है। क्या बकवास कर रही हैं आप? हमें तो बल्कि लगा कि यहाँ पर कोई है, तो हम बाहर चले गए देखने के लिए कि पता नहीं कौन है घर में, और आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। हमें नहीं पता कि हमारे बाद यहाँ पर किसने आग लगाई, किसने दरवाजा बंद किया, हमें नहीं मालूम है। अरे हाँ, तो तुमरा वो यार का भूत भी तो मार सकता है बब्बा जी को, वो मारना चाहता होगा। हे भगवान, इस चुड़ैल औरत, तुम्हारा भूत आशिक और तुम मिलकर ना हमारा बेटा को मारना चाह रहे हो। हे महादेव, हम क्या करें? क्या करें? हमारा बेटा को मारना चाहती है, हम क्या करें? हम क्या करें? अरे बस, बस। गुलाबो हमें नहीं मारना चाहती, और ना ही सूरज मारना चाहता है। इसे तो हम लेके आए हैं इस घर में, ये हमें क्यों मारेगी? इसने तो हर मुमकिन कोशिश की है कि हमारी जान बच सके। और सूरज हमें क्यों जलाएगा? वो तो चाहता था कि हम और तारा एक खुशहाल जीवन, एक खुशी भरा जीवन व्यतीत करें। नहीं मारा गुलाबो ने हमें। आप सब लोग प्लीज जाइए यहां से, और ये जानने की कोशिश करिए कि कौन हमें मारना चाहता है। ये नहीं कि सूरज और तारा इनके ऊपर इल्जाम लगाते रहे आप लोग। दादा हो दादा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब हम क्या ही बोले। अरे कुछ मत बोलिए, आप जाइए यहां से। आप लोग, विनती कर रहे हैं हम आप लोगों से, जाइए यहां से। लेकिन बेटा, आग लगा है ना, कोई ना कोई तो लगाया ही होगा। हम ढूंढ लेंगे किसने आग लगाई है, लेकिन आज के बाद हमें तारा और सूरज का नाम इस घर में नहीं सुनना दोबारा। समझ गए सब? चलिए जी, हम लोग के चिंता का कोनो कदर नहीं है इसके पास। खाली गुलाबो 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 का चिंता है इनको। यहाँ रख के क्या करेंगे? अपना बेइज्जती करवा रहे। चलिए यहाँ से। गुलाबो, नीचे चलते हैं। एक सोफे पे तुम सो जाना और एक पे हम सो जाएंगे। चलो नीचे हमारे साथ। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।